राजनीति के कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी जगह कमोवेश हर जगह तलाश ही लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, दो ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा के बिना मध्य प्रदेश की राजनीति के जो अध्याय हैं वो पूरे होते ही नहीं हैं। अब बात राहुल गांधी की महाचौपाल को ही ले लें। इस चौपाल में ही दोनों पूर्व मुख्यमंत्री चर्चा के केंद्र में रहे। एक तरफ जहां विपक्ष के नेता अपने भाषणों में मोदी को निशाने पर ले रहे थे और तमाम आरोप प्रत्यारोप ट्रेड डील के मुद्दे पर कर रहे थे, तो इसी बीच में शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाने से विपक्ष के नेता चूके नहीं। और उसकी वजह भी ये है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की कुर्सी पर काबिज रहे और उनके राजनीतिक फैसले कहीं ना कहीं चर्चा का विषय गाहे बगाहे बने ही रहते हैं। और इस वक्त में ट्रेड डील में किसानों को लेकर जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान केंद्र में हैं और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन्हें भोपाल में निशाने पर लेते रहे। शिवराज सिंह चौहान तो कांग्रेस के लिए एक तरीके से विरोधी दल के नेता हुए, लिहाजा उनका नाम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों और चर्चा शिवराज सिंह चौहान की होती रहे तो फिर ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। लेकिन बात दरअसल इससे और आगे जाती है और बात जाती है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक। और दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह चौहान के बीच भी किस तरीके की राजनीतिक तल्खी रही है ये भी आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा दिग्विजय सिंह की इसलिए भी करनी होगी क्योंकि मंच कांग्रेस का था, नेता कांग्रेस के थे, लिहाजा वहाँ पर मौजूद हर एक चेहरे पर नज़र इस बात को लेकर थी कि किसे कितना वेटेज मिल रहा है, कौन मंच पे दिख रहा है, कौन मंच पे नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी की किसान महाचौपाल के लिए भव्य मंच बनाया गया था जो सिर्फ दिखने के लिहाज से ही नहीं, नेताओं के बैठने के लिहाज से भी भारी भरकम था। करीब 200 से 250 लोगों के मंच पर बैठने की व्यवस्था थी। इतने में तो किसी विधायक या छोटे मोटे कार्यक्रम की एक सभा का समापन हो जाता है, लेकिन ये सभा मंच पर थी और इन सब में एक चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और वो चेहरा था दिग्विजय सिंह का। वैसे तो दिग्विजय सिंह ने कुछ महीने पहले ही यह कसम खाई थी कि वो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में मंच पर नहीं बैठेंगे, मंच के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठेंगे। लेकिन यह कसम उनकी कुछ वक्त पहले पूर्व में उनके ही साथी रहे और मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में ही तोड़ दी थी, जब उन्हें एक कार्यक्रम में वो अपने हाथ से पकड़कर मंच तक लेकर गए थे। दिग्विजय सिंह साथ में गए तो, लेकिन कुछ अनमने तरीके से मंच उन्होंने साझा भी किया, लेकिन वो सो कॉल्ड तरीके से उनकी जो कसम थी मंच पर न बैठने की वो सिंधिया पहले ही तोड़ चुके थे। लेकिन एक बार फिर से जब कांग्रेस की महा रैली हुई ट्रेड डील के विरोध में और किसानों के हित के लेकर, तो फिर इसमें दिग्विजय सिंह मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए। मंच पर दिग्विजय सिंह बैठे थे, लिहाजा चर्चाएं ये होने लगी कि क्या उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी है। चर्चाओं के इस बिंदु के बीच में दिग्विजय सिंह के जो हाव भाव थे वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहे, क्योंकि पूरे वक्त दिग्विजय सिंह मंच पर मौजूद तो रहे लेकिन बहुत शांत स्वभाव में, मानो कि वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही मंच पर बैठे थे। हालांकि मंच से बाहर वो पिछले कुछ दिनों से एक्टिव ज़रूर दिख रहे हैं और सोशल मीडिया में उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार समाचार एजेंसियों के ज़रिए प्रसारित हो रही हैं। ऐसा आमतौर पर रेगुलर बेस पे नहीं होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लिहाजा कौन सी बात कब कहाँ कैसे कहनी है ये शायद उनसे ज़्यादा बेहतर और कांग्रेस के भीतर मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं जानता होगा, ऐसा दावा किया जा सकता है। तो ये जो वीडियो इस वक्त में आप देख रहे हैं, इस वीडियो के ज़रिए भी दिग्विजय सिंह की भूमिका के संदर्भ में कुछ मीमांसा की जा सकती है और निकालने वाले इसके अलग अलग तरीके से मायने निकाल रहे हैं। तो बात यह है कि दिग्विजय सिंह को आप देख सकते हैं कि मंच पर वो सामने से पीछे की जो दूसरे नंबर की कतार है संभवतः वहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि कुर्सियों की जो सिटिंग है वो इस लिहाज से वहाँ पर की गई है या रखी गई हैं जिनमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंक्ति का जो क्रम है वो आखिरकार कैसे सेट किया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह दिख रहे हैं, सामने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी भी हैं, सभा का समापन हो चुका है। जो मौजूदा कांग्रेस के
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो जीतू पटवारी, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक बगल में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह तस्वीर से पीछे अपनी जगह तलाशने की थोड़ी सी कोशिश मन ही मन करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और वो आगे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के पीछे इस हद तक ज़्यादा हो जाता है कि दिग्विजय सिंह इशारों में ये देखते हैं कि शायद उनकी जगह अब आगे की पंक्ति में होना उतना आसान रहा नहीं है। दिग्विजय सिंह पीछे से धीरे से निकल जाते हैं और सामने तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में फ़ोटो सेशन मंच पर जो रैली है उसके समापन के बाद करते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह कहाँ गए इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद में इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संभवतः मंच की भीड़ को देखते हुए वो नीचे उतर गए और फिर राहुल गांधी के विदा होने का जो इंतज़ार है वो अपने निर्धारित क्रम में करते रहे। वैसे दिग्विजय सिंह उन नेताओं में हैं जिन्हें राहुल गांधी से शायद मिलने के लिए किसी मंच की ज़रूरत पड़े ऐसा मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लिहाजा प्रोटोकॉल का कब कहाँ कैसे पालन करना है ये उनसे बेहतर कांग्रेस के और कोई नेता ना जानते हों। तो यहाँ तो दिग्विजय सिंह की जो एक कसम है मंच पर न बैठने की वो तो टूटी ही टूटी, लेकिन अपनी जगह तलाशने के लिए वो किस कदर यहाँ वहाँ मंच पर अपनी जगह तलाशते दिखाई दिए वो भी इस तस्वीर में दिख रहा है। इसके अनुमान राजनीतिक तौर पर लोग ये भी लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में राज्यसभा को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों में क्या कुछ होगा, क्या दिग्विजय सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे फिर से, या फिर कांग्रेस ने किसी नए चेहरे को लेकर अपना मन बना लिया है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह मंच पर मौजूद रहे, अपनी कसम तोड़ी, लेकिन कसम तोड़ने के बाद अपनी जगह उन्होंने कहाँ बना पाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप द प्रेस हिंदी के साथ बने रहें, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।